नमस्कार दोस्तों, मुस्कान इंडिया न्यूज़ से राम सिंह घेरेरा। आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जो एक छोटी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा उन्होंने ओहदा लिया है, जो कि एक समाज सेविका भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और राजनीति के अंदर भी हैं। आज पूनम प्रजापति से आपकी खास बातचीत करेंगे। हाँ जी, पूनम प्रजापति जी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते साहब, मेरा नाम पूनम प्रजापति है। मैं राष्ट्रीय कुमार महासभा की अध्यक्ष हूँ और अपना खुद का मेरा दिल्ली में जो कि सैरामिक का है। ये सर दिल्ली की हमारी जो सैरामिक की फैक्ट्री है, ये पहली फैक्ट्री है। और सर आप एक हाउस वाइफ भी हैं जी, ये समय कैसे निकालते हैं आप? सर देखिए, मुझे शुरू से ही इन चीज़ों का बहुत शौक रहा है जी। सिर्फ यही नहीं कि हाउस वाइफ और यही कि साथ में कुछ अलग करना है। जी, जी, जी। तो इसी को देखते हुए सर मैंने सैरामिक की फैक्ट्री डाली है जो कि दिल्ली में पहली है जी। और इसी के साथ साथ मैंने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है, समाज सेवा के लिए भी टाइम निकाला है और अपने बिजनेस के लिए भी। मैम ये समय कैसे निकाल पाते हैं आप? सर देखिए, किसी भी चीज में अगर आप एक काम करते हो तो एक में ही बिजी रहते हो, लेकिन हमारा कुछ एम होता है जी जी। जिसको हमें पूरा करना होता है किसी भी हाल में। तो इसमें सर ये होता है कि अगर हम सोचेंगे तो बहुत छोटा, अगर एक आर्मी ऑफिसर है, जी जी। वो उसको भी, उसके पास भी बच्चे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सर अपने देश की जिम्मेवारी भी लेता है। जी, जी, जी। उसका एक एम होता है। जी, जी, जी। इसी तरीके से सर मेरा भी अपना एक एम है कि मुझे बिजनेस भी करना है और बच्चों को भी देखना है। जी, जी। तो मुश्किल होता है, लेकिन सर मैं उसको मैनेज करती हूँ। तो मैम ये जो आप काम कर रहे हैं, ये नॉलेज आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली है? सर ये नॉलेज, मैं गुजरात गई थी एक मीटिंग के लिए। जी। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम है। फिर मुझे दिल्ली आके पता चला कि जी। इसका तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं है दिल्ली में सैरामिक का। जी मुझे लगा कि बचपन से सर मुझे आदत है कुछ डिफरेंट करने जी की। जी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं शुरू करूं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा सर्च किया। जी जी। और मैंने फिर ये सैरामिक फैक्ट्री डाली। मैम ये कब से कर रहे हैं आप ये काम? सर ये 3 साल से है। अच्छा मैम, मैन्युफैक्चरिंग आप दिल्ली के अलावा कहीं बाहर भी बेचते हैं? हाँ, ऑल इंडिया सर, यहाँ तक कि मेरी माल है जो नेपाल तक जाता है। जी जी जी। नेपाल ऑल इंडिया सप्लाई है। बाकायदा जो मेरी यूट्यूब की जो वीडियो है उनमें मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि ऑल इंडिया सप्लाई है। और सर बाकायदा कोई स्टेट ऐसा होगा जिसमें मेरा माल नहीं गया है। मैम मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे एथलेटिक्स भी थे, तो आपने स्पोर्ट्स के अंदर होते हुए भी आप आगे क्यों वो बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसी लाइन में कैसे? स्पोर्ट्स का आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं एक हरियाणा में बहुत छोटे शहर से, एक छोटे से गांव से हूँ। जी जी जी। जिसमें कि सच पूछिए तो उस टाइम मैं 3-3 बजे उठ के क्रॉस कंट्री के लिए जाती थी। जी मैम। और हमारे रोडों पर लाइट भी नहीं होती थी। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। जी जी। उस टाइम मेरा अपना एक एम था कि मुझे एक अलग करना है कुछ। ये जरूरी नहीं कि सर एक लड़की सिर्फ चूल्हे चौके तक की लिमिट में है, नहीं। अगर वो सोचे तो सब कुछ कर सकती है। तो मैंने उस टाइम सोचा कि कुछ ना अलग किया जाए। तो मैंने सर उसके लिए स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग को चुना, जो कि एक बहुत अच्छा गेम था। और उसमें सर मैंने अपना 100% दिया और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। मैं हरियाणा की बेस्ट बॉक्सर भी चुनी गई सर और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। गोल्ड मेडल कहाँ है? इंडिया से लिया था कि बाहर नहीं से? सर, मुझे ये रोहतक में ही मिला था, छोटू राम स्टेडियम में। जी जी। तो उस टाइम पे फिर मुझे आगे चेन्नई के लिए भी सिलेक्ट किया गया खेलने के लिए। जी मैम। लेकिन सर कुछ फैमिली इश्यूज थे जिनके कारण मैं आगे नहीं जा पाई। जी जी। मैम मैंने सुना आपकी जो फैमिली में पूरे डॉक्टर थे, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर भी बन सकते थे, पुलिस में भी जा सकते थे। बिल्कुल सर। तो मतलब ये चीज सर देखो, सबकी अपनी एक ख्वाहिश होती है। जी, जी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया। जी, जी। उस टाइम पे मैंने देखा कि जो मेरे साथ 8th क्लास में लड़कियां थी उनकी सबकी शादी हो गई थी। मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी। जी जी। और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने पहली बात तो मुझे एक लड़की होते हुए समझाने का फर्ज होता है, चलो भाई आप इस लाइन में आओ। खासकर हर एक फैमिली लड़की के लिए एक कंफर्ट जोन का वो देखती है कि हमारी लड़की कंफर्ट किस में है, सेफ कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टरी के लिए भी बोला, लेकिन सर वो मेरी खुद की चॉइस नहीं थी कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊँ। मुझे वो कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद नहीं। मैम आप इतने बिजी होते हुए समाज के लिए जो सेवा करती है उस समय कैसे निकालते हैं आप? सर देखिए, वो जब मैंने इस चीज़ को चुना है कि मुझे ये भी करना है, मुश्किल होता है पर निकालना होता है। कैसे निकालते हैं थोड़ा बताएंगे हमारे लिए?
सर यही है कि इसमें देखिए इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। वो बाकायदा ये बोलते हैं कि ठीक है, आप जितना टाइम हमें दे पाते हो द बेस्ट है, और जितना नहीं दे पाते हो उसमें हम मैनेज करेंगे। तो वो लोग मेरा साथ देते हैं सर। इस चीज़ आगे के लिए क्या सोचा आपने? सर आगे के लिए ये है कि मुझे बिजनेस फील्ड में भी काफ़ी करना है। अभी मेरा ये फैक्ट्री दिल्ली में है और स्टेट में भी डालनी है, और सर पॉलिटिकल लाइन में भी मुझे आगे जाना है। ये लोहड़ी और मकर संक्रांति आ रही है और रिपब्लिक डे भी आ रहा है, उसके बारे में सर मेरे यही रहेगा कि सबको मेरी तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए सर, ये हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए हैं जिसमें इतने अच्छे अच्छे त्यौहार है, भाईचारे की भावना है। देखिए कहने को बहुत से लोग बोल देते हैं कि लोहड़ी उनका त्यौहार होता है, पंजाबियों का त्यौहार होता है, लेकिन मेन बात यही है अपने इंडिया की कि हम सब लोग उस चीज़ को मनाते हैं। मेरा खुद का एक भाई पंजाब में है और वो बिल्कुल उन लोगों के साथ रहता है, इतने अच्छे से रहता है कि कोई कह भी नहीं सकता। हर एक वो हमारे त्यौहार मनाते हैं, हम उनके मनाते हैं। तो हम बहुत लकी है सर जो मकर संक्रांति के लिए सर यही है कि हमने गांव में देखा है ये चीज़ कि इस दिन बड़े बूढ़ों के लिए कुछ गिफ्ट दिया जाता है, और उनको देखिए ये एक रिस्पेक्ट होती है, और बहुत अच्छी बात है कि आज तक वो चीज़ चली आ रही है। हमने अपने दादा दादी के टाइम पे भी देखा, फिर हम अब भी देख रहे हैं, और हम उसी से ये चीज़ सीख रहे हैं सर कि ये एक भावना है जो हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़े हुए है, और हमने अपने बड़ों से सीखा और हमसे हमारे बच्चे सीख रहे हैं, और ये हमारी जो भारतीयों की संस्कृति है ये जिंदा रही और हमेशा रही। 26 जनवरी को ऊपर देशवासी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही है कि देखो हम एक जो हमारा देश आज़ाद हुआ है उसमें हमारे जो बहुत सारे नेता हैं उन्होंने सर बहुत बलिदान किए हैं, और आज इसीलिए हम एक बिल्कुल आज़ादी के साथ सांस ले पाते हैं। सर हम सबका फर्ज ये बनता है कि उसको हम कायम रखें। जरूरी नहीं कि जो सरहद पे जवान खड़ा है वही देश की रक्षा करेगा, यह सारी जिम्मेवारी उसी की होती है। सर हम देश में रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम कुछ भी गलत ना होने दें, और हो रहा है तो उसका साथ ना दें, उसके बारे में हम उसके खिलाफ खड़े हों अगर गलत हो रहा है तो। सर हम 26 जनवरी के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए उस दिन हम लोग एक पॉइंट जरूर लें कि जो हमारे लिए इतने भगत सिंह थे वो हमारे की तरह वो भी जी सकते थे, उनके भी बहुत सारे अरमान होंगे, उनकी फैमिली के भी अरमान होंगे सर, तो वो हमारे लिए फांसी पर झूले हैं। तो उस चीज़ को हमें बेकार नहीं करना चाहिए, उस बलिदान को हमें याद करते हुए हमें भी एक पढ़ लेना चाहिए कि हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। पूनम जी, आप हमारे मुस्कान इंडिया में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। मुस्कान इंडिया न्यूज से मैं राम सिंह खरेरा, मेरे सहयोगी कैमरेमैन हनीफ खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।